हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। आज है आपका डे 12 और इसमें आज हम क्या सीखेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस कि तुम मेरे लिए लाखों में एक हो, मेरा दोस्त मेरे लिए लाखों में एक है, या फिर मेरा दोस्त लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए लाखों में एक है, उसका भाई लाखों में एक है, हमारी बहन लाखों में एक है, या फिर उसकी बातें लाखों में एक है। तो गाइस जो भी यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ और भी सेंटेंसेस यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस स्ट्रक्चर सीख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, एंड इसके बाद आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब। और लाखों में एक है, इसकी अंग्रेजी होती है 1 इन अ मिलियन। और इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको वो रख देना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बताया गया है, जैसे आपको कहना हो कि मेरा दोस्त लाखों में एक है, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे। माई फ्रेंड 1 इन अ मिलियन, माई फ्रेंड 1 इन अ मिलियन, मेरा दोस्त लाखों में एक है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस यहाँ पर आगे दिए गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जब भी आपको इस तरह से किसी से बात करनी हो तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी कहना हो मेरा दोस्त लाखों में एक है, आप इंग्लिश में ही कहेंगे माई फ्रेंड इज़ 1 इन अ मिलियन, माई फ्रेंड इज़ 1 इन अ मिलियन, मेरा दोस्त लाखों में एक है। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड आपका सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि पूजा, ये किसी का नेम है, पूजा उसके लिए लाखों में एक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पूजा इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर हिम, पूजा इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर हिम, पूजा उसके लिए लाखों में एक है। और अगर मेरे लिए तो आप कहोगे पूजा 1 इन अ मिलियन फॉर मी, पूजा मेरे लिए लाखों में एक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है कि तुम मेरे लिए लाखों में एक हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी, यू आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी, तुम मेरे लिए लाखों में एक हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी। और तुम मेरे लिए वह मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी, ही इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी। और अगर आपको गाइस कहना हो कि आपकी माँ लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे योर मदर इज़ 1 इन अ मिलियन, आपकी माँ लाखों में एक थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर मदर वॉज 1 इन अ मिलियन, ठीक है। और आपकी माँ लाखों में एक हैं, तो आप इंग्लिश में बोलोगे योर मदर इज़ 1 इन अ मिलियन, योर मदर इज़ 1 इन अ मिलियन, आपकी माँ लाखों में एक है। तो इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो कि मेरी बेटी मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई डॉटर इज़ 1 इन अ मिलियन। ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, एंड इसके बाद लाखों में एक है यानी 1 इन अ मिलियन। और अगर आपको गाइस ऑब्जेक्ट दिया गया तो उसको बाद में रख दीजिए। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, और खुद से भी कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगर आपको कहना हो कि उसकी आंखें लाखों में एक हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे हर आइज आर 1 इन अ मिलियन, हर आइज आर 1 इन अ मिलियन, उसकी आंखें लाखों में एक हैं। और अगर आपको कहना हो कि आपकी आंखें लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर आइज आर 1 इन अ मिलियन, योर आइज आर 1 इन अ मिलियन, आपकी आंखें लाखों में एक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लाखों में एक है, इसकी अंग्रेजी आपको क्या लगानी है, आपको इसकी अंग्रेजी लगानी है 1 इन अ मिलियन। मेरे अंग्रेजी टीचर मेरे लिए लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी, माई इंग्लिश टीचर इज़ 1 इन अ मिलियन फॉर मी, मेरे अंग्रेजी टीचर मेरे लिए लाखों में एक है। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो कि मेरे टीचर्स मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई टीचर्स आर 1 इन अ मिलियन फॉर मी। और अगर आपको कहना हो कि आपकी आवाज़ लाखों में एक है, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इंग्लिश में कहोगे योर वॉइस इज़ 1 इन अ मिलियन, योर वॉइस इज़ 1 इन अ मिलियन।
ठीक है, आपकी आवाज़ लाखों में एक है। योर वॉइस इज़ वन इन अ मिलियन। क्लियर। और इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे कि आपकी सुंदरता लाखों में एक है। आप इंग्लिश में कहोगे योर ब्यूटी इज़ वन इन अ मिलियन। योर ब्यूटी इज़ वन इन अ मिलियन। आपकी सुंदरता लाखों में एक है। योर ब्यूटी इज़ वन इन अ मिलियन। आपकी सुंदरता लाखों में एक है। आपकी आवाज़ लाखों में एक है, तो योर वॉइस इज़ वन इन अ मिलियन। और अगर आपको गाइस ये कहना हो कि आपका सपोर्ट मेरे लिए लाखों में एक है, यानी आपका साथ मेरे लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। आपका सपोर्ट उसके लिए लाखों में एक है। आप इंग्लिश में कहोगे योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर हिम। योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर हिम। और अगर आपको कहना हो कि आपका सपोर्ट, आपका साथ पूजा के लिए लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर सपोर्ट इज़ वन इन अ मिलियन फॉर पूजा। नेक्स्ट है कि आपका चेहरा लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर फेस इज़ वन इन अ मिलियन। योर फेस इज़ वन इन अ मिलियन। आपका चेहरा लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि आपकी मुस्कुराहट लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे योर स्माइल इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। मेरे लिए योर स्माइल इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि आपके पढ़ाने का तरीका लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे योर टीचिंग वे इज़ वन इन अ मिलियन। योर सिंगिंग वे इज़ वन इन अ मिलियन। योर टीचिंग वे इज़ वन इन अ मिलियन। ठीक है, आपके पढ़ाने का तरीका, योर स्पीकिंग वे इज़ आपके बोलने का तरीका, और लाखों में एक है, इज़ वन इन अ मिलियन। क्लियर। इस तरह से अब यहाँ पर कुछ भी आपको बोलना हो तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए। और अगर गाइस आपको कहना हो कि आपकी बातें लाखों में एक है, ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। आपकी बातें लाखों में एक है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। योर टॉक्स आर वन इन अ मिलियन। आपकी बातें लाखों में एक हैं। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि आपकी फैमिली लाखों में एक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे योर फैमिली आर वन इन अ मिलियन। योर फैमिली आर वन इन अ मिलियन। आपकी फैमिली लाखों में एक है। या फिर आपकी फैमिली मेंबर लाखों में एक हैं, आप इंग्लिश में कहोगे योर फैमिली मेंबर्स आर वन इन अ मिलियन। योर फैमिली मेंबर्स आर वन इन अ मिलियन। आपके फैमिली मेंबर्स लाखों में एक है। और अगर आपको कहना हो कि मेरे कॉलेज टीचर लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे माई कॉलेज टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। माई कॉलेज टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। माई कॉलेज टीचर लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे माई कॉलेज टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। और अगर आपको कहना हो कि मेरे स्कूल टीचर लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई स्कूल टीचर इज़ वन इन अ मिलियन। उसके भाई बहन लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे हर ब्रदर एंड सिस्टर आर वन इन अ मिलियन। हर ब्रदर एंड सिस्टर आर वन इन अ मिलियन। उसके भाई बहन लाखों में एक है। और अगर आपको कहना कि उसके पेरेंट्स लाखों में एक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हर पेरेंट्स आर वन इन अ मिलियन। हर पेरेंट्स आर वन इन अ मिलियन। उसके पेरेंट्स लाखों में एक है। और अगर आपको वैसे ये कहना हो कि मेरे पिता लाखों में एक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई फादर इज़ वन इन अ मिलियन। माई मदर इज़ वन इन अ मिलियन। माई सिस्टर इज़ वन इन अ मिलियन। माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। और इस तरह से आप बोल सकते हो माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, माई फ्रेंड्स। ओके। और अगर आपको कहना है कि ये पेन मेरे लिए लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस पेन इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। दिस रिंग इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। दिस बुक इज़ वन इन अ मिलियन फॉर मी। ये पेन मेरे लिए लाखों में एक है, ये अंगूठी मेरे लिए लाखों में एक है, ये किताब मेरे लिए लाखों में एक है। क्लियर। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि ये किताबें मेरे लिए लाखों में एक है, आप इंग्लिश में कहोगे दीज बुक्स आर वन इन अ मिलियन।
दिस बुक्स आर 1 in a million। ये किताबें मेरे लिए लाखों में एक हैं। तो गाइस इस तरह से अगर जब भी कहना हो कि लाखों में एक है तो आपको अंग्रेजी लगानी है 1 in a million। और आगे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 in a million प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।